हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में सीखेंगे जो कि ज़्यादातर ये जो सीज़न अभी चल रही है उसमें ज़्यादातर लोगों को ये हो रहा है, जिसे हम नाक से खून आना कहते हैं और नोज़ ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो नाक से खून क्यों आ रहा है और इसकी मेडिकेशंस क्या है, तो 5 सबसे अच्छी बेस्ट मेडिसिन के बारे में आज सीखेंगे जो कि नोज़ ब्लीडिंग के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर कि नाक से जो खून आ रहा है उसे बंद करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोगी रहती है। तो हम कौन कौन सी दवाई ले सकते हैं, नोज़ ब्लीडिंग किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। तो नोज़ ब्लीडिंग यानी कि नाक से जो खून बहता है उसका कारण सबसे पहला ये है कि हमारी जो नाक में जो ब्लड वेसल्स होती है वो टूट जाती है। ब्लड वेसल्स टूटने के कारण हमें नाक में से ब्लड आता है। तो उसको ठीक करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम होम केयर में ये कर सकते हैं कि आपका जो हेड है उसे आपको सीधा नहीं रखना है, नीचे की ओर रखना है, जिससे कि जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में ना जाए और नीचे गिर जाए। दूसरे पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ब्रीथिंग है यानी कि जो आप श्वास लेते हैं वो आपको नाक के बजाय मुंह से लेना है। तो ये जो ब्लड है वो पीछे की ओर नाक में नहीं जाएगा। तीसरी पिक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक क्लॉथ ले लेना है और उसकी मदद से जो खून आ रहा है उसको आपको साफ कर लेना है। यहाँ पे आप चौथे पिक में देखिए तो जो नाक में से खून आ रहा है उससे आपको उंगलियों से साफ कर लेना है। और आपको बहुत ज़्यादा जब भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग होने से आप रोकने के लिए आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। तो आइस की मदद से भी हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। नाउ अब आपको 15 मिनट से ज़्यादा नोज़ ब्लीड हो रही है तो आपको वेट नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके उसके लिए ट्रीटमेंट करवानी है या फिर आप 108 की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि 5 बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी है जो कि नाक से जो खून आ रहा है उसे बंद करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि टेक्साकाइन जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो टेक्साकाइन में ट्रेनेक्सेमिक एसिड नाम का सॉल्ट कंटेंट आता है। तो ये एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक क्लास से बिलोंग करती है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हमारी नोज में जो ब्लड आ रहा है, जो खून आ रहा है, वो ब्लड सेल के ब्रेक डाउन होने से आता है। तो ये जो ब्लड सेल ब्रेक डाउन होते हैं उसको ब्लड में क्लॉट करने में हेल्प करती है, जिसके कारण जो ब्लीडिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, डिले हो जाती है, यानी कि लंबे समय तक रुकने में उसको हेल्प करती है। तो इसका जो डोज है वो 2 से 3 टैबलेट पर डे का रहता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पूरी कलर प्रिंटेड बुक आती है। तो आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारी ये जो बुक है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, जैसे कि किसी बीमारी के आप कॉजेज यानी कि कारण, सिम्टम, लक्षण, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना आप हमारी बुक से सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपनी बुक ऑर्डर करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है यहाँ पे इथामिसाइलेट। तो ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो साइलेट 500 ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो इसका जो क्लास है वो हीमोस्टेटिक एजेंट है, यानी कि स्टेटिक का मतलब होता है स्टॉप करना, बंद करना। जो ब्लीडिंग आ रहा है, नाक से जो खून बहता है वो उसे बंद करने में हेल्प करता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। मेन मैकेनिज्म में ये है कि जो प्लेटलेट है वो ब्लड के आगे आके जमा हो जाते हैं। तो प्लेटलेट एडिशन के कारण भी ये जो ब्लड है उसके क्लॉट फॉर्मेशन बन जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन बनने के कारण आपके नाक में से जो खून आ रहा है वो बंद हो सकता है। तो इसका जो डोज है वो 500 mg दिन में 3 बार 5 दिन की थेरेपी रहती है। पेशेंट को इस तरीके से आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम
उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे है REPL नंबर 71। तो होम्योपैथी मेडिसिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोज ब्लीडिंग के लिए उपयोगी दवा है ये। इसका जो डोज है वो 5 से लेके 15 ड्रॉप्स दिन में आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एवरी आवर्स तक लेनी है, यानी कि एवरी एक घंटे के बाद पेशेंट 5 से 10 ड्रॉप पानी में मिला के ले सकता है। तो इसका जो मेन यूज़ ये है कि नाक से बहने वाले स्ट्राव यानी कि जो ब्लड है उसको रोकने में हेल्प करता है। वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, मेरी एक चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक्स। तो उस चैनल पे हम सीखते हैं किसी भी डिजीज़ के घरगुती उपचार, डायरेक्ट इलाज सीखते हैं कि यही मेडिसिन आपको लेनी है और कम्प्लीटली फ्री कोर्स रहता है। तो अभी सब्सक्राइब करें मेरी चैनल सेहत टॉक्स को। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे है डॉक्टर जॉन नोज ब्लीड ड्रॉप। ये GMP सर्टिफाइड ड्रॉप्स है, डॉक्टर जॉन्स होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी इसे बनाती है। तो इसकी जो डोज है एडल्ट के लिए 10 से 15 ड्रॉप पानी में लेके दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटे पहले पेशेंट को लेने के होते हैं। तो चिल्ड्रन में अगर नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो इसका जो डोज है वो हाफ हो जाएगा, लेकिन आप अपने जो फिजिशियन है एक बार उससे कंसल्ट करवा के बच्चे को दे सकते हैं। तो ये भी सेम तरीके से काम करता है कि जो नाक से बहने वाले स्ट्राव है, ब्लड है, उसे रोकने में हेल्प करता है। यहाँ पे चरक कंपनी भी अपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है पोसेक्स फॉर्ट कैप्सूल। तो ये भी नाक से खून आने में और उसके जो स्ट्राव है उसे बंद करने में हेल्प करता है। तो कौन कौन सी कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकेगा? तो सबसे पहले जो है वो नोज ब्लीडिंग। अगर आपको स्टूल पासिंग करने में भी ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन करते वक्त ब्लड आना और कफ यानी कि खांसते वक्त ब्लड आना, तो इसकी नंबर्स ऑफ उपयोगी है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें आप पोसेक्स फॉर्ट कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका डोज क्या है, कैसे इसको लेना है? तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार पेशेंट को सजेस्ट करना है, या फिर सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 2 कैप्सूल एवरी 2 आवर्स यानी 2 घंटे में पेशेंट को लेना है। मैक्सिमम 12 कैप्सूल 24 आवर में पेशेंट ले सकता है, जिससे कि उनकी सीवियरिटी की जो ब्लीडिंग है वो कम हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।